ये है जियोन जंगकुक, आरजे कंपनी के सीईओ। ये बहुत ज़्यादा रूड और हार्टलेस रहते हैं बिकॉज इनके बचपन में ऐसा कुछ होता है जो ये नहीं सह पाते हैं। इनकी मॉम इनके डैड को चीट करती है, जबकि असलियत ये है कि इनकी सेकंड मॉम की ये सब चाल रहती है और उनका कोई बेबी नहीं होता है। तो वो जियोन जंगकुक को अपना बेटा मानती है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बाद में उन्हें एक बेटा हो जाता है। और जंगकुक इस वजह से बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हो जाते हैं। और इनकी एक फियांसे भी है, किम त्योंग, जो इनसे बहुत प्यार करती है। वैसे ये भी उसे पसंद करते हैं बट प्यार नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके फिर सर उनकी फैमिली में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से उन लोग ने मीटिंग पोस्टपोन कर दी है और उन्हें कहा है कि मीटिंग थोड़ी देर बाद करेंगे। और रियली अब उनसे कहो कि मीटिंग की करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज जैसे टाइम की वैल्यू नहीं, मुझे उसकी वैल्यू नहीं। ओके सर, बट वो जस्ट शट अप, मैंने जो कहा है वही करूँ और तुम्हें ज़्यादा ही होगा तो तुम भी इस कंपनी से निकल जाओ और जहाँ काम करना है वहाँ चले जाओ, मेरे दिमाग मत खाओ। ओके सर, जो आप बोलोगे मैं वही करूँगा, मुझे कंपनी से मत निकालो, मैं कर दूँगा। हाय मेरा बच्चा, घर पे आ गया। पता है तू इतना लेट क्यों कर देता है? हाँ, मैं तेरा कब से वेट कर रही थी। अच्छा अब चल आ और कुछ खा ले, आ जा। मॉम मुझे भूख नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है और मैं बाद में खाना खा लूँगा। ओके भाई प्लीज़ ना, आओ ना, मैं आपका कब से वेट कर रहा था। हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे ना जैसे पहले खाते थे। प्लीज़ ना भाई, बहुत साल हो गया, मुझे आपके साथ खाना है, प्लीज़ भाई प्लीज़। शुगा, छोटे बच्चे जैसे हरकतें मत करो। और मैंने कहा ना कि मुझे नहीं खाना। बट भाई प्लीज़ ना, मुझे आपके साथ खाने का बहुत मन है, प्लीज़ ना भाई, सब साथ में खाते हैं ना। ओके जंगकुक तुम जाओ। शुगा, उसने कहा ना कि वो नहीं जाना चाहता है तो तुम मुझसे मत तंग करो, आओ हम दोनों साथ में खाते हैं। और जंगकुक तुम जाओ, मैं तुम्हारा खाना ऊपर भिजवा दूंगी। ओके बेबी, और आराम से खाना खाना। ओके जैसे तुम बोले वैसे। ओके ठीक है। जंगकुक, एक्सक्यूज मी मैम, आप कहाँ जा रहे हो? सर की कैबिन में कोई भी नहीं जा सकता, सर ने मना किया किसी को भी अंदर आने से, वो अभी वर्क कर रहे हैं तो आप नहीं जा सकते। क्या? ए साबुन कहेंगे, मुंह बंद कर। सर मैं क्या, तुम नहीं जानते मैं उनकी फियांसे हूँ, मैं तो जाकर आऊँगी, मुझे उनसे मिलना है और ये वर्क होता रहेगा। बट मैम सर ने मना किया आपको भी। जस्ट शट अप, ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? हाँ मैंने कहा ना कि मुझे जाना है मतलब जाना है। अब मैं कैसे जाऊँ? आइडिया, दूसरा डोर। हेलो जंगकुक, देखो मैं आ गई तुम्हारे पास। हाँ आप ये सब लेके चले जाना, आपका ये हो चुका है। ओके और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ और तुम मेरा दिमाग मत खाओ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ और काम के टाइम मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है, तुम्हें पता है ना? ओह जंगकुक, काम बाद में कर लेना ना, चलो ना प्लीज़ हम दोनों कहीं घूम कर आते हैं, थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करते, प्लीज़ चलो ना जंगकुक प्लीज़। तुम क्या पागल हो गई हो? मैंने कहा ना मुझे बहुत सारा काम है, मेरे पास टाइम नहीं है इतने फालतू, समझ में आया जो तुम्हारे साथ मैं वेस्ट करूं, अभी कभी चले जाओ। बट जंगकुक, हम थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए ना, मैं चाहती हूँ प्लीज़। आई सेड लीव। मैं की ना किचन चेंज है, बड़ा आया मुझे बोलने वाला, सोचता भी नहीं कि हम दोनों थोड़ा घूमने जाना चाहिए। पूरा टाइम बस काम 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 और काम ही करता रहता है। ये भी सोचता है कि हम लोग को थोड़ा घूमने जाना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए, पर नहीं सुनता है। बट क्या करूँ मैं इसका? वैसे हैंडसम तो है बट मुझे प्यार नहीं करता ऐसा लगता है। कहाँ फंस गई मैं? ये तो क्या
करूँ मैं इसका? हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते हैं, बस अपने में लगा रहते हैं। हाँ हैंडसम है, बहुत ज़्यादा है, पर क्या फ़ायदा जब वो मुझे टाइम ही नहीं देता है। तो वो तो बस अपने काम से प्यार करता है, पूरा टाइम बस काम काम और काम करा लो उससे। लेकिन मैं भी ते हूँ, उस सीधे को उल्टा नहीं की ना तो मेरा नाम भी ते नहीं। हाय बेचारा मेरा बच्चा कितना काम करता है, पता नहीं इसने खाना भी खाया होगा या नहीं, कब से काम ही करे जा रहा है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ख्याल रख लो अपना। ए सामने से हटो तो ज़रा, मुझे जाना है। सॉरी मैम, सर ने सबको आने से मना किया है। सर मुझे चिल्लाते हैं, प्लीज़ आप नहीं जा सकते, सर ने सबको मना किया है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं उसकी माँ हूँ, समझ में आया? और मुझे तुम क्या कोई नहीं रोक सकता, मुझे अपने बेटे से मिलना है, मेरे बच्चे से। तो हटो सामने से। जंगकुक मेरा बच्चा, तुमने खाना खाया? देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, तुमने खाना खाया क्या? मॉम आपको मैंने कहा था ना कि ऑफिस में मत आया करो, और आप ये क्या खाना लेके आए हो? मैं कोई छोटा बेबी नहीं हूँ तो आप ये खाना लेके आए हो ऑफिस में। मैं खाना खा सकता हूँ, ओके? तो आप प्लीज़ चले जाओ और मैं खाना खा लूँगा, आप टेंशन मत लो, आप जाके खाना खा लो, मैं खा लूँगा। अब प्लीज़ प्लीज़ ये ऑफिस में ना बच्चे वाली हरकत मत करो, मैं बड़ा हो गया, मुझे सब हरकत नहीं पसंद। बेबी तुम जानते हो ना, मम्मा के लिए बेबी बेबी रहते हैं, और तुम तो मेरी सबसे क्यूट बेबी हो, है ना मेरे बच्चा? अच्छा ठीक है, मैं अब जाती हूँ, तुम पूरा खाना फिनिश कर देना, ओके? जंकुक मैं तुमसे बस एक बार गले लगना चाहती हूँ, बस एक बार प्यार करना चाहती हूँ, पर तुम मुझे अपने आप से मिलने नहीं देते। मैं कितनी कोशिश करती हूँ तुम्हारे पास आने की, पर वो मुझे तुम्हारे पास नहीं आने देती है। बेटा मैंने तुम्हें अपने अंग से जन्मे हो, प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत करो। मैं कहाँ जाऊँ? उसने मेरे पति को भी मुझसे छीन ली और मेरे बच्चे को भी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। इस सर का ना बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या बोली थी? बस घूमने तो जाने का था, आज का भी नाटक था उनका, हमेशा का बस चालू जाता है और हमेशा का नाटक चालू जाता है। अरे ये कौन है? इनको क्या मैं जानती हूँ? हाँ ये तो वही है जो सर के डेस्क पे हमेशा मिलते थे उनसे और रोते थे और जंगकुक उन्हें भगा देता था। हाँ ये तो वही है। जानती हूँ कि आखिर ये है कौन और जंगकुक इनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मुझे पता तो करना पड़ेगा, जंगकुक से रिलेटेड हर बात मुझे पता करना है। ये पता करना है कि वो आखिर इतना रूड क्यों है। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। हेलो आंटी, आप, क्या मैं आपको जानती हूँ? तुम ते हो ना मेरे बच्चे की फियांसे? मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम्हें पता है मेरा बच्चा मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे से बदनसीब माँ कोई नहीं हो सकती जिसका बच्चा उससे दूर भागता है। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा। फिर जिन उसे सब कुछ बता देती है। क्या इसका मतलब कि आप उसकी असली माँ और वो जो है वो उसकी नकली माँ है? आई मीन स्टेप मदर। बट मुझे तो कभी नहीं लगा कि वो उसकी स्टेप मदर है। मगर ये क्या हो रहा है? ये तो ते है ना? हाँ ये तो ते ही है। ये किससे बात कर रही है? ये तो जिन। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये दोनों मिले हुए हैं। ये मेरे बच्चे को मुझसे अलग करना चाहते हैं। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब मैं अकेली थी मेरे जंगकुक ही मेरे साथ था। बड़े से बड़े होकर वो थोड़ा दूर हो रहा है, बट शायद इन दोनों की वजह से दूर हो रहा है। मैं इन दोनों को दूर कर दूंगी मेरे बच्चे से, और मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा रहेगा। इन दोनों को मैं अपने बच्चे की परछाई तक पढ़ने नहीं दूंगी। इन दोनों की वजह से ही शायद वो रूड हुआ इतना। मैं तो बचपन में कितना क्यूट था मेरा बच्चा। मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इन दोनों को अपने बच्चे की ज़िंदगी से निकाल के फेंक दूंगी। जंगकुक देखो मैं फिर से आ गई। प्लीज़ ना जंगकुक, आज कुछ नहीं, आज चलना है प्लीज़ ना जंगकुक। अच्छा ठीक है, बाहर मत लेके जाओ, पर हम लॉन्ग ड्राइव पे तो चल सकते हैं ना प्लीज़।
थोड़ा तो टाइम निकाल ही सकते हो, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। देखो मुझे बहुत सारा काम है, तो यहाँ से तुम जा सकती हो। कोई भी जब देखो मुँह उठा के मेरे कैबिन में आ जाते हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया है, सबके सब घुस आते हैं। निकल जा अभी के अभी, दिमाग खराब हो गया है। तो तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? बहुत सही से काम करना। थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई ना, ओहो मैम, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैं उन्हें इतने अच्छे चढ़ाता हूँ ना कि वो मेरी बात अच्छे सुनते हैं। और देखना, अब मैं ते मैम के लिए भी उन्हें इतना चढ़ा रहा हूँ ना, इतना चढ़ा रहा हूँ ना, तो वो मेरी बात सुन रहे हैं। और आप टेंशन मत लो, देखना उन दोनों का रिश्ता बहुत जल्दी टूट जाएगा। बिकॉज रिश्ते में एक आग डालने की ज़रूरत है, और वो आग मैं ही बनूँगा। और देखना उन दोनों के रिश्ते को जलाकर राख कर दूँगा, और आप जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। और मैंने अभी तक सर को बहुत भड़काया है। वैसे बहुत टाइम से मेरी बात नहीं सुनते थे, बट यू नो हम इंसान हैं, और इंसान भड़का में जल्दी आ जाता है, तो सर भी आ जाते हैं, और मैं इतना भड़का। युंजन, तुम्हें नहीं लगता है कि वी मैम कहीं ज़्यादा जाने लग गई हैं? आई मीन टू से कि कुछ ज़्यादा ही नहीं जाती है कहीं, और बताती भी नहीं है। वो बात बात पे गायब हो जाती है। वैसे तो आती रहती है, लेकिन वो बात बात पे कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, और कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता है। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है, बट हमें क्या वैसे। तुम्हें नहीं लगता है कि जंगकुक कितना ज़्यादा हार्डलेस है, कितना रूड है? तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए, तुम्हें उससे प्यार नहीं करना चाहिए। तुमसे कितना प्यार करती हो, कितना ज़्यादा हार्टलेस है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए थे। तुम तो कितनी ज़्यादा अच्छी हो ना, तुम उससे दूर हो। वैसे भी वो मुझे लगता है वो अच्छा है, मुझे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगता है थे। ओह रियली? तुम्हें अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और खबरदार हाँ, जो आइंदा मेरे जेके को कुछ भी बोला तो तुम्हें, वो मेरा जेके और वो हार्डलेस और रूडलेस नहीं है। उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी जिसकी वजह से वैसा हुआ है, और तुम्हें नहीं पता तो तुम नहीं बोलो। सर मैं वो मेरा फियांसे ना कि तुम्हारा। तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? वो ख़राब हो चाहे अच्छा, अपनी लाइफ में ध्यान दो। अपने हस्बैंड या फिर अपने बॉयफ्रेंड जो भी हो उस पर ध्यान दो, मेरी लाइफ में नहीं। अंडरस्टैंड और नॉट, आई डोंट केयर। ये तो समझती नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि ये इससे दूर हो जाए और जंगकुक मुझसे अपना ले। जंगकुक के पास इतना पैसा है कि मैं उसी से खुश हो जाऊँगी, वो मुझसे प्यार ना भी करे तो। और ऊपर से जंगकुक कितना ज़्यादा हॉट है, कितना हैंडसम है। मुझे तो कभी कभार से जलन होती है, पर ये भी उसको छोड़ती नहीं है। बस एक मौका मिले मुझे इसको छोड़ने का, फिर देखना मैं कैसे। तुम अब मुझे बताओ कि तुम कहाँ गई थी कल, और तुम बार बार कहाँ चली जाती हो, ऐसे गायब कहाँ हो जाती हो? और तुम्हारी तबीयत ये बार बार क्यों ख़राब होती रहती है, जिसकी वजह से तुम छुट्टी करती रहती हो? बताओगी ज़रा, कैन यू एक्सप्लेन? वो सर मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, प्लीज़ जंगकुक। मैं तुम्हें टाइम आने पे सब कुछ बताऊँगी ना, मैं भी कुछ नहीं बता सकती। यू नो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। ये सब बहुत क्रिटिकल है, मुझे अभी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी, प्लीज़। और रियली सीधा बोलो ना, तुम किसी से मिलने जाती हो? हाँ, कौन है वो? क्या तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? तो अगर तुमने मुझे चीट करने के बारे में सोचा भी ना, तो तुम नहीं जानती मैं क्या कर बैठूँगा। मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, समझ में आया? मैं क्या करूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ऊपर से जंगकुक ने ऐसे बात की, मैं क्या करूँ? ते तुझे क्या हुआ है? हाँ, तू इतनी ज़्यादा क्यों रो रही है? बता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ बता। मैं अभी यूएसए से आई हूँ और मैं ये देख रही हूँ। तू बता मैं क्या करूँ? अगर मुझे पता होता ना कि तेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं कहीं नहीं जाती तुझे छोड़कर, सच में। और मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती हूँ मेरे बच्चा। बता ना क्या हुआ है? किसी ने तुझे कुछ बोला है क्या? तू बस मुझे बता उसका नाम, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तू बता क्या हुआ है, बस बता। फिर तेरे जिमिन को सब कुछ बता देती है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुझे ऐसा बोला? अब बस हो गया तू
अब मेरे साथ वापस चल जियो से, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। तूने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया उसके पीछे। चल। जिमिन, नहीं जिमिन नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ। तूने जानती मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, मुझे पता है एक दिन वो भी मुझसे प्यार करेंगे। प्लीज़ जिमिन, वो दिल के बुरा नहीं है, मुझे एक चांस दे दे। बट्टे, अच्छा ठीक है, अगर तुझे एक और चांस चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद कुछ हुआ तो तू मेरे साथ चलेगी और मैं तेरी एक बात भी नहीं सुनूंगी। प्रॉमिस कर। वाह, मुझे भी डांस करना है। जंकुक, चलो ना हम दोनों भी डांस करते हैं। देखो ना सबकी सब डांस कर रहे हैं, चलो ना हम भी डांस करते हैं साथ में, प्लीज चलो। ते प्लीज सही से खड़ी रहो और ऐसी हरकतें मत करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हम पार्टी में आए, कोई डांस शो में नहीं, मुझे नहीं करना है, समझ में आया? ओके। हे प्रीटी लेडी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? वो मेरे पास डांस पार्टनर नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी प्लीज़? ओके, मुझे भी कब से डांस करना था। ठीक है, मैं करूँगी तुम्हारे साथ डांस। ये ते कहाँ चले गई? इसे मैं यहीं पर तो छोड़ के गया था, कहाँ चली गई है? इसकी इतनी हिम्मत, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। हेलो, एक्सक्यूज मी। जंकुक, तुम? हाँ, मुझे देखकर शॉक्ड हुई क्या? अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। एंड यस यू, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। जस्ट गेट लॉस्ट। और तुम मेरे साथ चलो अभी। बट जंकुक, जंकुक मेरा हाथ छोड़ो, मेरी बात तो सुनो। जंकुक, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो मैं तुम्हारी बात? हाँ क्या? मैं थोड़ी देर के क्या गया, तुम तो किसी और को ही पकड़ लिया। सबर नहीं होता क्या तुमसे? जंकुक, तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसी बात मत करो प्लीज़, मैं पीरियड्स में हूँ, मैं ये सब बात नहीं सुन सकती हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ ये सब मत बोलो मुझे। और रियली, क्या तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? कुछ भी हुआ तो बस तुम ये बोलती हो मैं पीरियड्स में हूँ, मैं पीरियड्स में हूँ। क्या पूरा टाइम कोई पीरियड्स में रह सकता है? मुझे इतना बेवकूफ़ समझ के रखा है तुमने, और अगर है भी तो भी क्या तुम कंट्रोल नहीं कर सकती हो? और वहाँ पे क्या क्या करी थी तुम वहाँ पे? जंकुक प्लीज़ ना, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे बहुत दर्द कर रहा है, फिजिकली भी और मेंटली भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ जंकुक प्लीज़। और फिर जंकुक उसे बहुत बुरा बुरा बोलता है और वो बेचारी सुनती है और फिर आती है, तो फिर जंकुक उसे पुश करके चले जाते हैं, जिसके उसे उसकी कमर में लग जाते हैं। ते तुझे क्या हुआ है? जिमिन, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है मुझे, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चल, प्लीज जिमिन। प्लीज जिमिन, मुझे हॉस्पिटल लेके चल, मैं नहीं रह पा रही। हाँ ते, मैं लेके चल रही हूँ, तू मत रो, मैं हूँ ना। बस हो गया जिमिन, बस हो गया, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं तेरे साथ ही ऐसे चलूँगी, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। चल, अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं पागल हो जाऊँगी। तू चल मेरे साथ। देख लिया ते, मैंने तुझे कहा था ना कि तू उसके साथ मत रहे, तू मेरी बात नहीं सुनती है। आई नो कि ये किसी वजह से रूडलेस हुआ है, पर इसमें तेरी क्या गलती है? तू दूर रहेगी इससे, अब हम दोनों चलेंगे। ते और जिमिना यूएस से चले जाते हैं। दरअसल जंकुक को पता चल जाता है कि जिन ने उसे चीट, उसके डैड को चीट नहीं की थी, और उसकी दूसरी माँ जो थी वो खराब थी, और लेकिन जंकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए जंकुक उसे अपनी पहली माँ को अपने घर ले आता है और ये सब वी करके जाती है, और ये सब वी का प्लान होता है। जंकुक को पता चल जाता है, वो बहुत खुश होता है, उससे भी पता चलता है कि वी जिससे मिल जाती थी वो उसकी माँ है। जंकुक प्लीज़ प्लीज़ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम नहीं जानते, मैं बहुत अकेली हो गई थी उस टाइम पर,
उसके पापा भी मुझे प्यार नहीं करते थे, कोई नहीं करता था, बस तुम थे मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ी सेल्फिश हो गई थी। हम सब सॉरी थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज अंकुक मुझे माफ कर दो, तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगी। प्लीज अंकुक, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो अंकुक, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज। हाँ जंकुक, इसे माफ कर दो, मैं मानती हूँ इसने मेरे साथ गलत किया, बट ये तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत। प्लीज नो मॉम, मैं किसी को माफ नहीं करने वाला हूँ, सो प्लीज आप ये सब बात में बात मत करो मेरे सामने, मुझे वैसे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे किसी को माफ नहीं करना। सब कुछ मेरी ते ने की है, बट अभी तक ते आए क्यों नहीं? हमेशा तो रोज रोज सुबह सुबह पहुंच जाती थी, अभी तक पहुंची क्यों नहीं? लेकिन मेरी ते सच में बहुत क्यूट है और बहुत अच्छी। सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है मेरी ते, बट उसका नहीं अभी तक मैसेज आया, नहीं कॉल आया, नहीं वो खुद आई है। आखिर रह कहाँ गई है ये? वैसे मुझे क्या, मुझे पता है वो मेरे बिना नहीं रह सकती, देखना थोड़ी देर बाद खुद आ जाएगी। पूरे 3 दिन हो गए, नहीं ते का मैसेज आया, नहीं ते खुद आई है, नहीं उसका कॉल आया है। ऐसे तो तेने आज तक नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उसकी बात याद कर रही हूँ, पता नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मुझे उसके बिना नहीं रह सकता मैं, मुझे उसकी याद आ रही है। क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूँ? लगता है हाँ, शायद मुझे वो पसंद आ गई है। वैसे वो है भी तो इतनी ब्यूटीफुल, एक काम करता हूँ, मैं सीधा उसके घर चले जाता हूँ, हाँ उसको सरप्राइज भी मिल जाएगा। क्या कब से दरवाजे पे खड़ा हूँ, कोई खोलने क्यों नहीं आ रहा था? इतना टाइम हो गया, और ये क्या घर में कोई नहीं है? घर खुला है, कहाँ गए सब? ये ते की रूम भी खाली है। ते, ये चिट्ठी क्या है? ये तो ते का मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें क्या लिखा है? ते, इसका मतलब मैं ते को सच में उसको पीरियड्स थे, और वो भी इतना 20 दिन वाले। आई एम सो सॉरी थे, और मुझे उसका ख्याल रखने के अलावा मैंने उसको कितना इग्नोर करा, उसको कितनी बातें सुनाई, और इवन क्या क्या नहीं किया। शायद मैंने उसे पुश किया होगा तभी उसकी कमर में आया है। मेरे ते पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी। मैं बहुत बुरा हूँ मैं, मुझे मेरी ते चाहिए। ते कहाँ हो तुम? फिर जंकुक ते को पागलों की जैसा ढूंढता रहता है, पर ते उसे कहीं नहीं मिलती है। पूरा सियोल ढूंढ लेता है वो, बट उसको नहीं मिलती है। लेकिन उससे एक चीज़ पता चलता है कि जिमिन ते की बहन है और जिमिन शुगा की गर्लफ्रेंड है। बस उसे यही पता चलता है और कुछ नहीं पता चलता है। वो ते को हर जगह, हर हॉस्पिटल में ढूंढता है, और इतना रोता है, और 1 वीक हो जाता है। उसको एहसास हो जाता है वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर वो शुगा के पास जाता है फिर ते को ढूंढने के लिए। शुगा, मेरे भाई, प्लीज मेरी हेल्प कर दे, प्लीज शुगा। क्या आपने मुझे भाई बोला? सच में मैंने पहली बार आपके मुझे भाई सुने। पता है आपने मुझे भाई बोला। आई एम सो सॉरी शुगा, मैंने तुझे भी इग्नोर किया। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ। आई एम सो सॉरी। नो भाई, आप मुझे पहले बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब आप बड़े हुए आप ऐसे हो गए, बट मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर जंकुक शुगा को सब कुछ बताता है, और शुगा जिमिन को कॉल करता है। जिमिन कॉल क्यों नहीं उठा रही है? क्या हुआ है? देखना तो मैं जीतूंगी। नो, मैं जीतूंगी। ला, मैं तेरा बाल बना देती हूँ। क्या मैं मस्त लग रही हूँ? हाँ, तो क्यूटी पाई लग रही है। अहो जिमिना, तू मेरा कितना ख्याल रखती है ना, एकदम मेरी मम्मा की जैसा। तू बुड्ढी है ना। और सुन, तू मेरा कितना ख्याल रखेगी? देख, अब तुझे भी थोड़ा अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तू जब से आई है ना, मेरा ही ख्याल रखी जा रही है 1 हफ्ते से। अब चल तू जा, जब से तू मेरे पास ही है, मेरे पास सोती है। हाँ तो क्या हुआ? वैसे मैंने क्या ही कर दी?
सिर्फ थोड़ा सा तो काम क्यों तेरा, और उस पर तो बोल रही है कि मैं तेरी बहन नहीं हूँ। हाँ, ऐसा बोलेगी ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ऐसा अंदर बोलना मत, समझ में आया ना? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। वैसे तू क्या देख रही है मोबाइल में? इसको देखते हो तो बचपन की फोटो है। अरे किसका फोन आ रहा है अभी? जिमिन प्लीज प्लीज फोन उठाओ। हेलो जिमिन, मुझे तुमसे बात करना है ते के बारे में। वो ते ना, ते के बारे में तुम्हें क्या बात करना है? ओह, तो तुम्हें वो बात करना है, तो मुझे उसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करना शुगा। तुम नहीं जानते तुम्हारे भाई ने क्या क्या किया है। प्लीज, पर जिमिन मुझसे तो बात करो, मेरी क्या गलती है? प्लीज तुम मुझे बता दो ना, मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज जिमिन, मेरा भाई खराब नहीं है। शुगा तू मुझे कॉल दे, मैं बात करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। ला दे मुझे फोन। ओके भाई, ये लो। दा। हेलो, प्लीज शुगा तुम समझने की कोशिश करो। उसने मेरी बहन को बहुत दुख दिया है। मेरी बहन को क्या लगता है कि कोई और लड़का मिलेगा नहीं? इतने सारे लड़के ना मेरी बहन के लिए खड़े, समझ में आए तुम्हारे? और वो तुम्हें लगता है कि वो बस एक ही अकेला ही है। इतना इग्नोर करता है मेरी बहन को और बोलता है उससे शादी करेगा। कोई जरूरत नहीं है उससे शादी करने की। मेरी बहन के लिए मरे नहीं जा रहे। तुम्हें पता है मैं उसे कौन सी हालत में लेके आई हूँ? वो चल भी नहीं पा रही थी, हॉस्पिटल में थी और बस हो गया है। और मैं अपनी बहन को इतने सिर्फ नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे भाई पे कितना गुस्सा आ रहा है। वो उठ भी नहीं पा रही थी, उसे पीरियड्स है। तुम नहीं जानते हम लड़कियों को कितना बुरा होता है, कितना दर्द होता है। कमर, हाथ, पैर, पेट सब दर्द करता है। मूड स्विंग्स होती है, मेंटली फिजिकली हम सब जगह पागल होती है। तुम लड़कों को क्या है? और तुम्हारे भाई ने कभी नहीं सोचा और उसे इतना तंग किया, उसके बारे में एक भी बार नहीं सोचा। कितना बुरा होगा। मेरी तेज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और मैं कभी समझ ही नहीं पाया मैं कितना ज़्यादा बुरा होगा। मुझे मेरी तेज चाहिए, मैं उसे बहुत प्यार करने लगा। अब मुझे एहसास हो रहा है उसका, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उसके साथ कितना ज़्यादा गलत किया, उसकी फीलिंग्स को कभी नहीं समझा। मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। नहीं भाई, आप बुरे नहीं हो। आपने उसे कभी फिजिकली तंग नहीं किया, मेंटली। लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी मेरी जिमिना के पास जाना है। और जिमिना को कैसे लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। बहुत टाइम हो जाता है वो दोनों अपनी जिमिन और वी को ढूंढते हैं और फिर आखिरकार उन लोगों को पता चल जाता है कि वो दोनों यूएसए में। और फिर उन लोग बिना देरी किए वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद वहाँ का होटल भी पता कर लेते हैं कि वो लोग कहाँ पर हैं और वहीं पहुँच जाते हैं उन दोनों के पास। तो इसमें है मेरी ते, सिर्फ आपकी ते नहीं, मेरी जिमिना भी। लोकेशन तो यहीं का ही दिख रहा है, मतलब यहीं पर ही है, टेंशन मत लो। ओके, तो फिर देख के आ रहे हैं, चल सीट बुक करते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ का रूम बुक करना है, मुझे रूम चाहिए। शुगा, तुझे मेरी फीट दिख रही है क्या? मैं कब से उसे ढूंढा, पूरा ऐसे ढूंढा, मिल ही नहीं रही है, कहाँ है? ओह भाई, मैं भी अपनी जिमिना कब से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी जिमिना। मैंने क्या किया? बट मेरी भी गलती है, मैंने भी उसे बहुत इग्नोर किया था। मैं क्या करूँ? मुझे मेरी जिमिना चाहिए, मेरी जिमिना। मेरी जिमिना कहाँ है? मुझे भी मेरी तेज चाहिए, मुझे मेरी तेज चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ भाई, अरे ये कौन है भाई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये मेरी जिमिना है। हाँ, ये तो मेरी जिमिना है भाई, मेरी जिमिना। ये तो कहाँ है? कहाँ है मेरी तेज? कहाँ है? अरे तो मेरी तेज ही है सच में शुगा। अरे जिमिन अच्छी लग रही है। ओह तेज, तो कितना मेरा बाल बनाती है, कितनी बार। तो क्यूट लगती है ना? अच्छा अब चल छोड़ मुझे। नहीं नहीं, वाह, यहाँ तो कितना मजा आ रहा है ना। वो शुगा, तूने सच बोला, मैं बहुत खुश हूँ आज। मेरी तेज हो तो। हाँ मेरी जिमिना,
आई लव यू। हेलो ते, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, बताओगी? ओह जिमिना, छोड़ ना, चलना घर पे ना, जल्दी कर। ये मुझे इग्नोर कर रही है क्या? ते, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम यहाँ पर कैसे आई और तुम्हारी तबीयत कैसी है? भाई, ये आपको इग्नोर कर रही है सीधा सीधा। अब हम क्या करें? फिर वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं उन दोनों को मनाने की। इवन जंगकुक हर वो कोशिश करता है कि ते मान जाए, पर ते उसे इग्नोर करती है। फिर जंगकुक को एहसास होता है कि इग्नोर करने का क्या होता है, कितना बुरा लगता है जब सामने वाला आपको इग्नोर करे और आप उससे बातें करो। फिर जंगकुक को बहुत बुरा लगता है, दिन ब दिन जंगकुक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उससे प्यार बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। प्लीज ते, अब बस हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा, मैं तुम्हारी नसीहत नहीं सह सकता। प्लीज आई एम सो सॉरी ना, मुझसे बात करो प्लीज ते, आई एम सो सॉरी। तुम बोलोगी तो मैं तुम्हारा नौकर बन के रहूँगा, पर प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। आई एम सो सॉरी। अब एक मंथ हो गया, प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया एंड आई लव यू सो मच। क्या सच में तुमने मुझे माफ कर दिया? सच में? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सही किया तूने ते, एंड आई एम सो सॉरी सुगा, मैंने तुम्हें हर्ट किया इसलिए और तुम्हें अपने पीछे पीछे घुमाया। आई एम सो सॉरी। नहीं जिमिन, आई एम सो सॉरी, मेरी भी गलती थी, मैंने भी तुम्हें बहुत इग्नोर किया है। मैं पढ़ाई के चक्कर में तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। आई एम सो सॉरी जिमिना एंड आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। अच्छा, आप किसका वेट कर रहे हैं? चलो अब चलते, हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था, चलो। नहीं थे, हम ऐसे नहीं चलेंगे। आई लव यू सो मच बेबी, बट हम अलग तरीके से चलेंगे। शंकर क्या कर रहे हो? बेबी तुम्हें उठा रहा हूँ मैं। ओह नो, प्लीज जंगकुक मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज जंगकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ जंगकुक, अब तुम इन्हें माफ कर दो। क्या? पर क्यों थे? मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता। जेके, देखो इन्होंने किसी के साथ भी गलत किया, पर तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया है, तो तुम इन्हें सजा कैसे दे सकते हो? अभी अच्छी हो गई है, और भूलो मत कि ये शुगा की माँ है, और हम सब साथ में भी तो रह सकते हैं ना। जंगकुक, ओके, तुमने सही कहा, उन्होंने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया है, मैं आपको इधर रहने दे सकता हूँ। एंड आई एम सॉरी एंड सबको जिसको मैंने तंग किया। एंड ते, और फिर वो दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं और दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और उनकी शादी भी हो जाती है, युनमिन की भी और टैकुक की भी, बड़ी धूमधाम से। और शादी के बाद वो दोनों ही बहुत प्यार से रहते हैं, और जंगकुक उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, बिकॉज जंगकुक को असली प्यार हो जाता है और वो एकदम चेंज हो जाता है, सबके साथ बहुत स्वीटली रहता है, बहुत प्यार से रहता है, और अपने ट्रॉमे को भूल के ते का पूरा ख्याल रखता है। वो दोनों बहुत खुश रहते हैं, और जंगकुक उसका इतना ख्याल रखता है, इससे इतना प्यार करता है कि अब ते की तबीयत भी ठीक होने लगती है, और वो अब इतना उसे पीरियड नहीं आता है, वो बहुत ठीक हो जाती है काफ़ी हद तक, और वो दोनों बहुत खुश रहते हैं।